कर देते हैं। किसी का भाव है कि महाराज जी आप कहते हैं कि संत कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। हम नहीं कहते, सभी कहते हैं बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बल्कि ऐसी आज्ञा करते हैं कि संत की कृपा से ठाकुर जी मिलते हैं, ये तो है ही, बल्कि ठाकुर जी की कृपा से संत मिलते हैं। तो सोचो, जिन हरि की कृपा से संत मिलते हैं, तो उन संतों का अगर आपके ऊपर अनुग्रह हो जाए तो क्या ही मिल जाएगा। भागवत जी कहती हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो सब प्रदान कर सकता है। पर जहां हम रहते हैं वहां ना तो संत आते हैं और ना हम उनसे कभी मिल पाते हैं। तो क्या हम पर ठाकुर जी की कृपा कभी नहीं होगी? और अगर होगी तो कैसे? क्योंकि संत तो बहुत जरूरी है। लो भैया, तो आपका भाव है कि अब आ रही है आवाज? हाँ ठीक है। आप जहां रहते हैं वहां संतों का इतना आगमन नहीं होता, संत इतने आते नहीं हैं, तो क्या करें? अब देखो, एक बात सुनिए हमारी। जरूरी नहीं है कि संतों के दर्शन आपके पास आकर के हो जाएं, आपके नगर में आवे तो ही संत दर्शन होता है। कई बार आपको संतों के पास जाना चाहिए। अब जो लोग विदेश में रहते हैं उन पर कृपा कैसे हो? बेचारों को आना पड़ता है। एक भक्त है मीराबाई, ध्यान से सुनिएगा। एक भक्त है मीराबाई, जिनके नगर में बिन बुलाए संतों का आगमन होता रहता है। हर दिन एक नवीन संत पहुंचते ही हैं और मीराबाई उनका दर्शन करती हैं। अब आप इसको हरि कृपा मानोगे? या एक भक्त है विभीषण, जिसने अनेक वर्षों तक राम नाम जपा, लेकिन कभी संत दर्शन नहीं हुआ। और राम रावण युद्ध से कुछ दिन पहले हनुमान जी का आगमन हुआ। अब आप किसको भक्त मानोगे या किस पर कृपा मानोगे? आप मीराबाई को रोज संतों के दर्शन होते हैं, और लंका में विराजमान विभीषण को अपने पूरे जीवन काल में राम जी के दर्शन से पहले एक बार संत दर्शन हुए, वो भी हनुमान जी के। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप जहां रहें या जिस नगर में आप रहें वहां संतों का आना जाना लगा रहे तो ही आप संत दर्शन करो। कई बार मैं ऐसा कथा में कहता हूं कि जिसको बहुत अभाव का अनुभव हो रहा है ना, वो उस पर अति कृपा है ठाकुर जी की। जिसे बहुत सहज में ही भगवत वस्तुओं का मिलन हो जाता है, वो कभी अगर मीराबाई जैसी कृपा नहीं है ठाकुर जी की, तो कई बार बहुत ज्यादा संतों का आगमन, संतों के दर्शन कई बार व्यक्ति को उस मूल्य से वंचित कर देते हैं। जैसे उदाहरण दें, यदुवंशी भगवान के स्वयं के परिवारी जन, द्वारिका में संत जन भरे पड़े हैं। ठाकुर जी को जाकर के कहना पड़ता है अपने बच्चों से कि भाई तुम सत्संग में कभी क्यों नहीं जाते हो? तो बच्चे कहते हैं हम भगवान के बेटे हैं, हमको जाने की क्या आवश्यकता है। सत्संग में वो जाते हैं जिनको, जो आपसे दूर हैं, जो विलग हैं, जो अन्य हैं। हम तो आपके ही हैं और हमें आप मिल चुके हो। आप हमारे चाचा लगते हो, हमारे ताऊ लगते हो, हमारे पिता लगते हो। हमको क्या आवश्यकता है सत्संग में जाने की? केवल इसी बात की वजह से भगवान ने यदुवंशियों का नाश करवाया। अब आप वहां क्या कहेंगे? वहां तो संतों के दर्शन, भागवत जी में वर्णन आता है कि द्वार वत्वाम कुरुद्वह अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णो पासन लालसा। द्वारिका में नारद आदि जैसे संत, सामान्य संत नहीं, नारद जैसे संत पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के पुत्र उनका दर्शन नहीं करते। तो जिनका यह भाव है कि आपके नगर में संत नहीं आते, आप जिस क्षेत्र में वहां संत नहीं आते, तो आप जाओ। आप पे ठाकुर जी ने विशेष कृपा की है। जिनके यहां आते ही रहते हैं, जिनके यहां संतों के दर्शन चलते फिरते ही हो जाते हैं, कई बार वे मूल्य नहीं समझते, और जिन्हें बहुत अभावग्रस्त कर देते हैं ठाकुर जी, कई बार उनका जो प्रेम होता है ना, वो अलग होता है, वो विलग होता है। इसलिए इसको कृपा मानिए। और एक भक्त का एक स्वरूप होता है, वो हर स्थिति को कृपा मान करके जीता है भैया, चाहे जैसी हो। प्रहलाद जी महाराज, आप संतों की बात कर रहे हैं, प्रहलाद जी का तो घर ही पवित्र नहीं था। प्रहलाद जी के तो माता पिता ही पवित्र नहीं थे। महाराष्ट्र में एक भक्त हुई भगवान पंडरीनाथ की, उनका नाम था सक्कूबाई। क्या नाम था? सक्कूबाई का जन्म हुआ था एक भक्त परिवार में, लेकिन विवाह हुआ घोर नास्तिक परिवार। एक तो नास्तिक, और ऊपर से सक्कूबाई के ऊपर गाली देने वाले, मारने वाले, पीटने वाले, रोक टोक करने वाले, दुनिया भर का बुरा भला कहने वाले, ऐसे परिवार में सक्कूबाई का ब्याह हुआ।
एक तो होता है पति विपरीत है लेकिन परिवार अनुकूल है, तो भी माताएं कई बार निर्वहन कर लेती हैं। कई बार परिवार प्रतिकूल होता है लेकिन पति अनुकूल होता है, तो भी निभ जाता है। लेकिन यहां तो सब प्रतिकूल थे, पति भी गलौज मारपीट करना, सास भी, कहां तक है ससुर भी, सक्कूबाई की। लेकिन सक्कूबाई पता क्या रोज ठाकुर जी से कहती है, पंडरीनाथ आपने मुझ पे बहुत कृपा की, मेरे पति भी अनुकूल नहीं, सास भी अनुकूल नहीं, ससुर भी अनुकूल नहीं, ननद भी अनुकूल नहीं, आपने सबको प्रतिकूल बनाया ताकि सबके बट का जो प्रेम है वो आपसे ही हो सके और इनसे कभी ना हो सके, इसलिए आपने किसी को अनुकूल नहीं बनाया। पति अनुकूल होता तो शायद थोड़ा प्रेम इससे भी हो जाता, सास अनुकूल होती तो थोड़ा इससे भी हो जाता, लेकिन आपने सबको प्रतिकूल बना दिया, तो इनको भी जो प्रेम मुझे देना था वो भी मैं आपको ही दूंगी। ऐसी थी सक्कूबाई, आजकल नहीं हो सकती सक्कूबाई। और सक्कूबाई बने भी क्यों, ठाकुर जी की कृपा सब पे हो, सब अच्छे घर में ही जाएं, कभी ऐसा परिवार मिले ही ना किसी बहन को, लेकिन सक्कूबाई ने बहुत सहा। एक बार सक्कूबाई, बहुत सुंदर कथा है, तो सक्कूबाई बहुत परेशान हो गई। अब तक तो सहती आ रही थी लेकिन अब उनसे सहन नहीं हुआ। क्यों? सक्कूबाई के घर के पड़ोस में ही कहीं कथा चल रही थी और कथा में ऐसे ही कीर्तन हो रहा था। कीर्तन में श्रोता जन नाच रहे थे, ऊंचे स्वर में सब गा रहे थे और वो धुनी सक्कूबाई को सुनाई दे रही थी। बंधुओं, जैसे एक भोजन का प्रेमी व्यक्ति अगर भोजन की सुगंधी ले ले तो रोक नहीं पाता स्वयं को, कामी व्यक्ति यदि सुंदरता देख ले तो रोक नहीं पाता, क्रोधी व्यक्ति उसके सामने कोई गलती हो जाए तो अपने क्रोध को रोक नहीं पाता, ऐसे ही भक्त होता है। वो जब किसी वैष्णव चिन्ह या वैष्णव स्वर को सुनता है ना, वो स्वयं को रोक नहीं पाता। सक्कूबाई तो व्याकुल हो गई और अपनी सास से जाकर के बोली पैर दबाते हुए, मां मुझे आज्ञा दे दें, पास में कथा चल रही है, मैं सुनने चली जाऊं। तो सासू मां ने तो पहले बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कह दिया, कैसे जाएगी, यहाँ घर के इतने काम बचे हैं, ये सब नहीं करना, ये बाबा जियों के पास जाना है और संतों की कथा में जाना, आदि आदि ये सब। आज भी कई सक्कूबाइयां हैं ऐसी जिनको घर वाले नहीं आने देते कथा में, जिनको घर वाले नहीं जाने देते वृंदावन, नहीं करने देते दर्शन। ध्यान से सुनिएगा। तो रोज तो सक्कूबाई सह लेती थी, लेकिन आज सक्कूबाई पे सहा नहीं गया, ठाकुर जी को ही सुनाने लगी और कहने लगी, मेरी सास बुरी नहीं है, मेरे ससुर बुरे नहीं है, बुरे आप हो, आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा सुनूं, इसीलिए कोई अनुकूलता प्रकट नहीं कर रहे हो आप। और इतना सुनाया, सुनाते सुनाते रोने लगी, बोले मैं इतनी भी क्या अभागी, मैं आपके कभी दर्शन नहीं कर पाती, आपके संतों से कभी नहीं मिल पाती, आपकी कथा में कभी नहीं आ पाती। नाथ, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि आप मुझे अपने सामने बुलाना तक स्वीकार नहीं करते। मेरे विवाह को 10 वर्ष हो गए, आज तक मैं पंढरपुर नहीं गई, आज तक मैं कथा में नहीं गई, किसी महापुरुष की पधरामनी नहीं की। क्या मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आपने मुझे इतना दूर फेंक दिया? और ये सोच करके रो रही थी सक्कूबाई। हमारे पंढरीनाथ पिघल गए, देख नहीं पा रहे थे। तुरंत पंढरीनाथ भगवान सक्कूबाई की सास का रूप धारण करके आए और सास का रूप धारण करके आके सक्कूबाई के पास, थोड़ी क्रोध में रहती थी तो वैसे ही आंखें चढ़ा करके, हाथ में डंडा लेकर के, और सक्कूबाई के पास आए, ए सक्कू, हाँ मां तुझे कथा में जाना है ना? बोले हाँ, चल जा, चली जा, और सुन वहां कथा के बाद पंजीरी भोग मिलेगा, अपने लिए तो पाके आइयो, मेरे लिए भी लेके आना अपने साथ में, चल जा, सुन ले आज कथा, लेकिन बार बार जिद नहीं करना, एक बार का तुझे अनुमति दे रही हूं, चल जा। सक्कूबाई बोली, आप सच में आज्ञा दे रही हैं जाने की? बोले कि अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, एक बार बोल रही हूं, जाना है तो तुरंत निकल जा और जाके कथा सुनना, भोग मेरे लिए भी लाना। सक्कूबाई तो इतनी खुश हो गई, अब तो बार बार अपनी सास के चरण, बोले मैं आके लौट के तो धोके पीऊंगी आपके चरण, जो आपने आज आज्ञा की है मुझे। वो सास नहीं थी, ठाकुर जी आए थे, भेज दिया। सक्कूबाई आज कथा में गई, इतना नाची कीर्तन में और रोती रही। कोई ऐसा प्रसंग व्यास जी सुना नहीं रहे थे, लेकिन सक्कूबाई रोती रही। क्यों? उसे बार बार ये लग रहा था बस अब इतनी देर की और रह गई, अब बस थोड़ी देर में अभी पूरी हो जाएगी, अब बस ये विश्राम होने वाली है। और जैसे ही विश्राम का जय जयकार लगा, सक्कूबाई तो बेहोश जैसी हो गई, अब पता नहीं दोबारा कब सुन पाऊंगी। लेकिन सक्कूबाई तो गई थी कथा में, वहां सास ससुर तो 24 घंटा नजर रखते थे, क्या कर रही है, क्या कहां जा रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या सब नजर रखते थे। तो सास का रूप धारण करके तो सक्कूबाई को भेज दिया कथा में, और सक्कूबाई के जाते ही ठाकुर जी सक्कूबाई बन गए।
और घर में सारी सेवा करने लगे, बर्तन मांज रहे हैं ठाकुर जी, कपड़े धो रहे, धो करके बढ़िया उनको घी बना बना के धर रहे हैं। वाह, ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, आप ताली बजा रहे हो, बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। सास बोलती, ए सक्कू, ठाकुर जी कहते, जी माँ, घी लेके आ, थोड़ा पैर में मेरे मालिश कर दो। ठाकुर जी घी लेके गए, मनी मन सोच रहे, रुक जा, ऐसी मालिश करूंगा आज तेरी, तू भी याद रखेगी जीवन भर। ठाकुर जी के चरण में हाथ स्पर्श होते ही उसको तो आहा, आज तो सक्कू तेरे हाथ में बड़ो आनंद आ रहा है। ठाकुर जी धीमे धीमे हाथ से, पर जैसे ही नृसिंह वाले हाथ स्पर्श कराते, अरे 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 धीरे कर धीरे कर, अरे माँ लग गई क्या आपको? अरे नहीं नहीं, आप धीमे धीमे, थोड़े क्या है कि बर्तन धोए ना तो कर्कश हो गए हाथ मेरे। चरित्र में तो यहां तक वर्णन है कि जैसे सक्कूबाई को गालियां देती थी, जैसे सक्कूबाई को कभी बाल खींच लेती थी, ऐसे ठाकुर जी के भी करे उन्होंने, गाली दी, ठाकुर जी के भी बाल खींचे, और ठाकुर जी सब सहते रहे। लेकिन आज सहन करके ठाकुर जी बोले, अब सक्कू को इस नरक में नहीं रखना है मुझे। ठाकुर जी काम सब व्यवस्थित करके भीतर की ओर चले गए। इतने में ही मां कथा पूरी हुई। सक्कूबाई पंजीरी भोग लेकर के घर आई, और आकर के जैसे ही मां के सामने पहुंची, सास के सामने पहुंची, लो मां, कथा आज बहुत अच्छी हुई, आज व्यास जी ने ये चरित्र सुनाया था, मैं तो भावुकी हो गई, 10 साल बाद सुनी ना कथा, ये आपके लिए प्रसाद लाई हूं, पालो। सास बोली, सक्कू तू कथा में कब गई? मैं तो दोपहर को ही चली गई थी, अभी संध्या हो गई, रात हो गई, मैं तो पूरी कथा सुन के आई हूं आज। तू मुझे पागल बनाती, तू झूठ बोलती है। अभी तू तो यहाँ बैठी थी मेरे, तेने अभी ये मालिश करी है, घी लगाया, ये देख अभी भी पात्र रखा है, ये सब काम करके गई है वो, तू कब कब में चली गई प्रसाद लेके आई? सक्कूबाई बोली, मैं तो थी नहीं यहाँ पे, आपने ही तो बोला था कि जाओ कथा सुन करके आओ। तू यहाँ नहीं थी तो फिर कौन था यहाँ पे? यहाँ सास घबरा गई, वो ससुर जी की भी कोई सेवा करे आए थे, ठाकुर जी पति की भी सेवा करे आए थे, सबके साथ में कुछ कुछ करे आए थे ठाकुर जी। सब आ करके बोले, अरे सक्कू तूने तो हमें भोजन बना के दिया। पति बोला, तुमने मेरे कपड़े निकाल करके दिए थे। सक्कू बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कथा सुन के आई हूं। सक्कूबाई समझ गई, जिस प्रकार घर व्यवस्थित है, जिस प्रकार वर्तन व्यवस्थित है, और जिस प्रकार की सेवा हुई है, इसका मतलब कि मेरा रूप धारण करके कोई और यहां था, और वो कोई और नहीं हो सकते, वो मेरे पंढरीनाथ ही थे। व्याकुल हृदय से रोने लगी सक्कूबाई कि नाथ, मेरे लिए, मेरे वजह से आपने इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया। जब इतनी सेवा आके कर सकते हो तो इन लोगों की मति क्यों नहीं बदल देते हो? इन लोगों की बुद्धि क्यों नहीं ठीक कर देते हो? सक्कूबाई का वो आर्तनाद हुआ, सब घर के लोग खड़े थे, और देखते ही देखते सामने साक्षात द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सबकी मति व्यवस्थित कर दी, पूरे भक्त को वैष्णव बना दिया, और कहा, सक्कू अब तू प्रेम से भजन कर, अब तेरे परिवार की ही कथा कराएंगे, तू उस कथा को श्रवण करना, खूब सेवा करना, खूब संतों का आनंद कराना। तो एक सक्कूबाई है जिन पर ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं। तो कई बार विपरीतताएं अगर होती हैं, उस विपरीतता को शिकायत मत बनाया कीजिए। ठाकुर जी ने शायद उस विपरीत अवस्था को दिया है, उसके बदले बस सह लीजिए, ठाकुर जी बहुत विशेष प्रसाद देंगे, विचलित मत होइए। तो जिनका ये प्रश्न है कि आपके यहां संत महापुरुष नहीं आते, सक्कूबाई की तरफ पुकारो ठाकुर जी को, आ जाएंगे। किसी का भाव है कि महाराज जी धाम बड़ा है या कथा बड़ी, दोनों विशेष अंतर क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जब आपकी कथा में जाना हो तभी किसी धाम से बुलावा आए तो क्या करें? आप लोग हमको पक्षधर मत बोलिएगा, मैं भी वृंदावन से ही आता हूं, लेकिन एक बात है कि धाम अचल स्थान है, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है, आगे से राइट लेना पड़ेगा, लेफ्ट लेना पड़ेगा, साधन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस धाम में पहुंचोगे। और कथा जो है ये चलता फिरता धाम है, चलता फिरता वृंदावन है, चलता फिरता गोकुल है, चलता फिरता नंदगांव है, चलता फिरता बरसाना है, चलता फिरता द्वारिका है। अभी यहाँ कथा हो रही है, तो यहाँ बैठकर जब से कथा प्रारंभ हुई, कितनों की स्थिति, कितनों की मति, कितनों की आत्मा, कितनों की बुद्धि तो ये भूल ही चुकी होगी कि हम दिल्ली में हैं। ऐसा अनुभव होने लगा होगा। इतने वैष्णव एक साथ मिलकर के दर्शन कर रहे हैं, गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये चलता फिरता धाम है। दूसरी बात आपने कहा कि फिर क्या करें, आपकी कथा भी सुन रहे हैं, हमारी नहीं, किसी की भी कथा सुनो, और उस बीच में यदि धाम जाने का अवसर प्राप्त हो तो धाम तो आप अनेक बार जा सकते हैं, पर आपके नगर में अगर कोई विशिष्ट कथा का क्रम हो रहा है, पहले वो सुन लीजिए। शरीर से धाम जाना एक बात है, पर धाम को हृदय में बसाना ये विशेष बात है। कथा क्या करता है, वो धाम को हृदय में बसा देता है।
धाम को हृदय में व्यवस्थित कर देता है। मेरो मन वृंदावन में अटको, मेरो मन वृंदावन में बन के जोगन डोलत ब्रज में, बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में, मेरो मन हरि चरण में। आगे वो वृंदावन, तुरंत अनुभव होने लगा कि ऐसा ही है वृंदावन। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर। अब वहां क्या कहा? तन चल वृंदावन धाम नहीं कहा है। वैसी बहुत भीड़ है रही है वृंदावन में। मन को घुमा लाए करो, नेत्र बंद करके, जैसे सुबह उठते हो नेत्र बंद कर लिया करो। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, और परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। फिर आगे क्या है? होएंगे सबके बिगड़े काम, बनेंगे सबके बिगड़े काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। तो कथा क्या है? अब देखो, तन से आप 10-12 घंटे के लिए वृंदावन गए तो केवल वृंदावन का दर्शन कर पाओगे। अब गिरिराज जी भी जाना है, बरसाने भी जाना है, नंदगांव भी जाना है, तो 3-4 दिन का समय लेना पड़ेगा। और कथा तो ऐसी है कि एक दिन में 3 घंटा में सबरी ब्रज को 84 कोस घुमा लावेगी आपको। तो अगर कभी सत्संग का अनुभव मिलता है, सत्संग का अवसर मिलता है, और उसी समय यदि धाम दर्शन की भी स्थिति प्रकट हो रही है, तो पहले सत्संग श्रवण करो, फिर धाम चले जाओ। पहले कथा श्रवण करो, क्योंकि कथा में सब हैं, सब विद्यमान है। किसी का प्रश्न है कि हम प्रतिदिन के जीवन में अनेक पाप हो जाते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं तो कुछ पूर्णतः चेतन अवस्था में। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जानता हूं कि जो मैं कर रही हूं वह उचित नहीं है, फिर भी स्वयं को रोक नहीं पाते। ये स्थिति पता है किसकी है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार आपको पता होता है कि ये पाप है, और आपको यह भी पता होता है कि इसके लिए आचार्यों ने, गुरुजनों ने, माता पिता ने, ग्रंथों ने, शास्त्रों ने मना किया है कि ये नहीं करना चाहिए। और एक बात कहते हैं, केवल आपको नहीं पता, जो पाप करते हैं उन सबको पता है कि ये पाप है, पर फिर भी वो करते हैं। ठीक ऐसी ही बात आती है महाभारत में। महाभारत के धृतराष्ट्र, कौरवों के पिताजी, वो क्या कहते हैं कि जानामि धर्मं नच मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं नच मे निवृत्ति। धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर पता नहीं क्यों मेरा उसमें मन ही नहीं लगता। और मैं जानता हूं कि ये अधर्म है जो मैं कर रहा हूं, पर पता नहीं मैं क्यों इससे बच ही नहीं पा रहा हूं। इसका उत्तर ठाकुर जी गीता में देते हैं, और गीता में देते हुए ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन, कई बार व्यक्ति को धर्म बोध हो जाता है, कई बार व्यक्ति को पाप बोध हो जाता है, लेकिन उसके विचार में अभी वैष्णवों के प्रति, रसिकों के प्रति, भक्तों के प्रति वो सम्मान नहीं होता। इसलिए मैं उसको जनाते हुए भी उसको गलत मार्ग की ओर जाने के लिए अग्रसित कर देता हूं। उसको पता होता है, फिर भी मैं उसकी मति विचलित कर देता हूं। तो ये जो आपकी स्थिति है, इसका एक ही उत्तर है कि कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध आपसे बना हुआ है। इसलिए धर्म जानते हुए भी आप कर नहीं पा रहे हो, ये जानते हुए भी कि ये पाप है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि कोई वैष्णव आपसे रूठा बैठा है, कोई रसिक, कोई वैष्णव, कोई महत्पुरुष, कोई भक्त आपसे नाराज बैठा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात, आपके साधन अभी इतने कमजोर हैं कि वो आपको धर्म की ओर ले ही नहीं जा रहे हैं। इसलिए किसी साधन का आश्रय ले लीजिए। साधन किसे कहते हैं? नाम जप साधन है, एकादशी व्रत साधन है,
परिक्रमा साधन है, संत उपासना वैष्णव उपासना साधन है, ठाकुर जी की निज सेवा ये साधन है। तो आपके साधन अभी इतने कमजोर हैं कि वे आपको धर्म के मार्ग पर ले जाने पर अग्रसित नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आप जानते हुए भी कि अधर्म है उसको कर बैठते हैं। इसलिए अपने साधनों को मजबूत कीजिए, नाम के आश्रय को विशेष कीजिए। सक्कूबाई के लिए ठाकुर जी क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि उनका स्मरण साधन इतना तीव्र था कि ठाकुर जी को आना पड़ा। प्रहलाद जी को इतने प्रकार से मारने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन फिर भी कोई बाल बाका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि स्मरण साधन इतना तीव्र है प्रहलाद जी का कि उनका कुछ हो नहीं सकता। इसलिए ये जानते हुए भी कि धर्म क्या है अधर्म क्या है वो ना कर पाना, इसमें कहीं ना कहीं आपका साधन वो सूक्ष्म है। और कहीं ना कहीं जैसे एक बार क्या होता है कि बीमारी हमें कोई लग जाती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोरोना आया था, लगभग लोगों को कोरोना हुआ, पर कई लोग ऐसे थे, आप सबके भी परिचय में होंगे, वो बाहर घूम भी रहे थे, वो कोरोना के पेशेंटों से मिले भी थे, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। उसके पीछे डॉक्टर उत्तर क्या देते हैं? बोले उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी थी, उनके अंदर इम्यून पावर जो था वो इतना अच्छा था कि कोरोना हुआ भी होगा तो उनको पता नहीं चला होगा। ठीक वैसे ही जानते हुए धर्म क्या है अधर्म क्या है, धर्म ना कर पाना और अधर्म से ना बच पाना, इसके पीछे कारण होता है कि आपके भीतर भक्ति की जो इम्यून पावर है वो बहुत कमजोर है। और वो कैसे तीव्र होगी? साधन से। और साधन क्या करना पड़ेगा? नाम जप करो, सबसे ज्यादा सत्संग करो, और केवल सत्संग सुनना नहीं है, उतारो, रसिक जनों की वाणी सुनो। हम लोग गाते हैं ना ब्रज में, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, मुहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी, मुहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। भगवान के समस्त यदुवंशी सब जानते थे कि धर्म क्या है, पर फिर भी अधर्म कर रहे थे। कौरव जानते थे कि ये महाभारत का युद्ध अधर्म कर रहे हैं, वास्तव में हस्तिनापुर पांडवों की ही है। ठाकुर जी का दर्शन करके भी वो नहीं समझ पा रहे थे, तो हमको तो दर्शन भी नहीं होता, तो हम कैसे समझ जाएंगे? इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाइए। ठाकुर जी के वचन जो संत जनों से आपको प्राप्त होते हैं, जो प्रवचन आप सुनते हैं, उनको तुरंत पालन किया कीजिए। उसी से ही ये हो सकता है कि धर्म जान करके आप कर सको और अधर्म देख करके आप बच सको। नहीं तो ज्ञान तो आज दुनिया में सब लोगों को है, फिर भी अधर्म से कोई नहीं बच रहा है। एक जीव को मार करके खाने वाले लोग, उनको नहीं पता कि यह अधर्म है, सबको पता है, फिर भी करते हैं। मद्यपान करने वाले लोग, उनको नहीं पता, चलिए जीव हिंसा करने वाले मद्यपानों को एक तरफ रख दीजिए, दूसरों के साथ छल करने वाले, कपट करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, गलत कर्म करने, उनको नहीं पता कि ये गलत है। रावण को नहीं पता था क्या कि सीता जी का हरण गलत है? सब पता था, पर उनके भीतर भक्ति का इम्यून पावर है ही नहीं जो उनको रोके, जो उनको टोके। आप विश्वास मानिएगा, एक बात सुनिए, सब लोग इधर देखो मेरी ओर। कई लोग ऐसा बोलते हैं, महाराज हम केदारनाथ गए थे, बस हमारी गिरने ही वाली थी खाई में, ठाकुर जी ने बाल बाल बचाए। ठाकुर जी ने नहीं बचाया आपको, आपकी आयु बची थी इसलिए बच गए आप। एक व्यक्ति की आयु बची थी तो हवाई जहाज गिर गया, फिर भी वो बच गया, वो सब मर गए। अब उसमें भी लोग कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने उसको बचाया, ठाकुर जी ने उसको बचाया। ऐसा नहीं है, जिसकी आयु जितनी है वो चाहे कितनी भयावह स्थिति में पहुंच जाए वो बच ही जाएगा, क्योंकि आयु अभी शेष है। वास्तव में ठाकुर जी बचाते कब हैं आपको? ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की, इसका प्रमाण क्या है? सामने भोग भोगने के लिए बहु व्यंजन आ गए थे, लेकिन आपने अपनी इंद्रियों को संभाल लिया और उस भोग को नहीं भोगा, समझ जाना अब की ठाकुर जी ने रक्षा, ये ठाकुर जी ने रक्षा की।
असंख्य सुंदर स्त्रियां आ गई सामने, असंख्य सुंदर पुरुष आ गए सामने, असंख्य भोगने के लिए वस्तुएं आ गई सामने, लेकिन आपने अपनी इंद्रियों को विचलित नहीं होने दिया और आप अपने आप को वशीकृत करते हुए, संभालते हुए कैसे भी उस स्थिति से निकल गए। यहां समझो कि करी ठाकुर जी ने रक्षा। किसी ने ऑफर दिया आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने ही किसी व्यक्ति का ये खराब करना पड़ेगा। भाई उसका जीवन खराब हो जाएगा, लेकिन तुमको तो इतने मिलेंगे, और आपने उसको अगर ठुकरा दिया तो समझो अब करी ठाकुर जी ने रक्षा। ऐसी स्थितियों को समझिए कि ये है भगवत रक्षा। प्राणों की रक्षा कोई हम समझ जाते हैं कि ये ठाकुर जी बचा रहे हैं बस हमको। अरे भाई, जहां पर व्यवहार में, जहां पर स्वभाव में, जहां पर अपनी क्रिया में, अपनी इंद्रियों के द्वारा आप बच रहे हो, वो है भगवत रक्षा। तो इसलिए जानते हुए भी कि ये पाप है, आप कर बैठ रहे हो, तो इसमें यही समझिए कि अभी आपका जो भीतरी साधन है वो इतना स्ट्रांग हुआ नहीं है कि आपको उससे रोक दे। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, अब आपको विश्वास नहीं होगा, कल यहां दीक्षा क्रम हुआ, तो दीक्षा में एक नियम होता है कि हमारे यहां पंच संस्कार होते हैं, और पंच संस्कारों में एक संस्कार होता है नामकरण किया जाता है। कई लोग रह गए हैं, वो आज यहां आ जाना, कथा के बाद उनका नामकरण भी हो जाएगा। तो नामकरण में क्या किया जाता है, सबके नाम पूछे जाते हैं, आपका नाम क्या है, तो फिर गुरुदेव की इच्छा होती है तो उसका फिर नामकरण करते हैं। अगर नाम उचित लगता है तो वही नाम रहने देते हैं, और अगर इधर देखो, यहां देख लो, और अगर मन होता है कि नहीं नाम नहीं बदलना तो नहीं बदलते, वही नाम रहने देते हैं। इधर देख लो भैया। तो कल जब यहां नामकरण हो रहा था, मैं सबसे नाम पूछ रहा था, फिर उनके नामकरण कर रहा था, जैसे ठाकुर जी आज्ञा कर रहे थे। किसी का नाम गिरिराज रामानुज दास, किसी का गिरधर रामानुज दास, किसी का कृष्ण प्रिया रामानुज दासी, ऐसे नामकरण हो रहे थे। एक का मैंने नाम पूछा, तो वो नाम क्या बताया उसने, साकिब हुसैन। मैंने कहा हैं साकिब हुसैन, तो वो शायद बैठे भी होंगे यहाँ पे। अब उसकी स्थिति देखो, उनका साधन कितना प्रबल है। विपरीत परिवार है, विपरीत परिस्थिति है, विपरीत सब कुछ है, लेकिन सब विपरीतताएं होते हुए भी वो मुझे बता रहे, मैं रोज मंगला आरती करता हूं महाराज जी। मंगला आरती करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा विरचित जो भाव हैं उनका पाठ करता हूं, नित्य गीत गोविंद का श्रवण करता हूं, पाठन करता हूं, मुझे गीत गोविंद पूरा याद है। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कि यहाँ हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, तब भी धुआं उड़ाते घूमते रहते हैं। साधन अंदर से इतना प्रबल हो ही नहीं पा रहा है। मैंने कि एक साल बेग थे, वे भी एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका साधन कितना प्रबल था। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया साल बेग के लिए। कहे साल बेग हीन जाती रे मुयवन, कहे साल बेग हीन जाती रे मुयवन, श्रीरंगा चरण तले, श्रीरंगा चरण तले, करु अच्छी जनन अहे नील शैल, प्रबड़ मतावरण, प्रबड़ मतावरण, मुआरत नलिनी बनकु कर दलन, अहे नील शैल। एक सालवेग है जिनका साधन इतना प्रबल है, और एक हमें 24 घंटा भक्तों के बीच में रहते हैं, कथाओं में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी साधन इतना प्रबल नहीं बन पा रहा है। दो बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। या तो साधन के बल पर भगवत संबंध, भगवत प्राप्ति और धर्म को समझना, अधर्म को समझना संभव हो सकता है, या फिर ठाकुर जी की कृपा। हमारे वृंदावन रस में कहते हैं ना कि साधन की आवश्यकता उसको नहीं है जिस पर ठाकुर जी रीझ गए हों, उसको फिर साधन नहीं चाहिए। ठाकुर जी रीझे बैठे हैं, पर ठाकुर जी भी रीझेंगे, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी रीझ जाएंगे। इसलिए जिनका ये प्रश्न है कि हम धर्म जानते हुए भी, अधर्म जानते हुए भी उससे बच नहीं पाते,
अपनी इम्यून पावर तेज कीजिए थोड़ी, नाम का आश्रय लीजिए। किन्हीं का भाव है कि हमारी निष्ठा राधा वल्लभ जी में है, पर गुरु रूप में आपको देखते हैं, आपने स्वप्न में दीक्षा भी दे दी, मेरा मार्गदर्शन करें। आप हमको राधा वल्लभ जी से अलग क्यों मान रहे हो? हम श्री राधा वल्लभ जी के हैं, राधा रमण जी के हैं, बिहारी जी के हैं, गिरधर लाल जी के हैं। एक तो ये बहुत प्रश्न आते हैं, वहां भेदभाव बहुत कर देते हैं कि हमारी निष्ठा जगन्नाथ जी में है, पर हम तो वृंदावन के महाराज जी को मानते हैं, क्या करें? तो जगन्नाथ जी वृंदावन से अलग है। महाप्रभु जगन्नाथ जी रात्रि में बड़ श्रृंगार करते हैं। बड़ श्रृंगार का मतलब पूरे दिन में सबसे विशेष श्रृंगार उनका रात में होता है। पूरी दुनिया के मंदिरों में श्रृंगार घटता है रात को, ठाकुर जी शयन में जा रहे हैं, और एकमात्र महाप्रभु जगन्नाथ है जिनका विशेष श्रृंगार रात को होता है। महाप्रभु जी की भुजा नहीं है, लेकिन रात्रि में जब उनका श्रृंगार होता है तो पुष्पों से उनकी भुजा बनाई जाती है, 5 हाथ बनाए जाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की पलक नहीं है, पुष्पों से पलक बनाई जाती है ठाकुर जी के। हमने एक बार पुजारी से पूछा, मैंने कि इतना बड़ा श्रृंगार रात को ठाकुर जी सोते कैसे होंगे? तो बोले हमारो ठाकुर सोते नहीं है। मैंने तो बोले कपाट बंद होते ही वृंदावन भाग जाते हैं, इसलिए तैयार करते हैं हम इनको कि रात में राज करने जा रहे हैं वृंदावन। तो ये भेद दृष्टि क्यों मान रहे हो आप कि आप राधा वल्लभ जी में निष्ठा रखते हो? तो हम कौन राधा वल्लभ जी से अलग हैं? हितरवंश महाप्रभु का चरित्र हम गाते हैं, सेवक जी की वाणी हम बोलते हैं, इतनी लीलाएं विठल दास जी का चरित्र है, या आदि सब हम सब संप्रदायों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम किसी से अपने आप को विलग मानते नहीं। आपकी भावना को प्रणाम। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भाव।